मैं जानता हूं कि ये दीनी जलसा है और इस मंच में बड़े बड़े हस्ती उलमा इकराम हाफिज कुरान मौजूद है, मुफ्ती साहब भी मौजूद है, अतर साहब, इजहार साहब भी मौजूद हैं और हाफिज कुरान भी हैं मौजूद। इस स्टेज के लायक मैं तो नहीं हूं, क्योंकि जहां कुरान और हदीस का बात हो वहां हम लोग कोसों दूर हैं। लेकिन इन्हीं लोगों का जो तकरीर से सुन करके अमल भी किया हो, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि शुगानदिगी में सोमनी हाट है जो एक मकतब खोलने का काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन लाए थे, पहला दिन 4 आदमी दीन लाने का काम किए थे, यानी 4 आदमी पहला दिन ईमान लाए थे। ईमान लाने के बाद यह तय हुआ कि कैसे दीन को फैलाया जाए। तो बात आया था मकतब कि मकतब तरफ अपने आल औलाद को भेज रहा है। तो आने वाला 10 साल 20 साल में आप देखिए कि आपको गांव में नमाज पढ़ने के लिए इमाम नहीं मिलेंगे, आपको जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलेंगे, आपको ईदगाह में बकरीद और ईद का नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलेंगे। गौर किए हैं आप? मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप स्कूल में मत पढ़ाइए, आप आईएएस भी बनाइए, आईपीएस भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, लेकिन ये बच्चे को दीनी तालीम दीजिए, ताकि मुझे मालूम होना चाहिए मेरे कौम का जो हदीस है, कुरान है, उसका जब तक हमको मालूम नहीं होगा तब तक हम उसका परहेज नहीं कर सकते। हमारे उलमा इकराम जो है बैठे हुए, इन लोगों को मालूम है कि दीन किस रास्ते पर चलने से हम मुसल्लम ईमान वाले हैं। सिर्फ गोरू का गोश्त खाने से मुसलमान नहीं हो जाएगा, ये गौर कीजिए आप। एक हाथ का गोश्त आप लोग बंद कर दीजिए, आप अपना आल औलाद को पढ़ाइए, इल्म दीजिए। जब तक आप इल्म नहीं दीजिएगा, जब तक आप तालीम नहीं दीजिएगा, आने वाला जो है बहुत खराब दिन आने वाला है। ऐसे भी आप हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, आपका हुक्मरान या आपका जो आपके सरकार है वो क्या क्या कर रहा है। अभी जो वक्फ संशोधन बिल लाया है, ये बीजेपी हुकूमत जो वक्फ संशोधन बिल लाया है, इस बिल में क्या क्या है मालूम है? अगर आपका ओवैसी साहब पार्लियामेंट कार में क्या होगा, कमेटी जो गैर पार्टी के क्या कर कौम के होंगे और 2 आदमी आपके कौम के होंगे, या 4 आदमी 5 आदमी, यानी 7 आदमी का भी कमेटी बन सकता है। यानी 3 आदमी गैर कौम के होंगे और 4 आदमी आपके कौम के होंगे, 7 आदमी का अगर कमेटी होता है। और वो तय करेंगे कि आप जब इंतकाल होगा आपका, वो तय करेंगे कि आपका लाश में कितना का रसीद कटा जाए। बाहर में अगर हमारे भाई भतीजा या हमारा बच्चे लोग जो बाहर रहते हैं उसको मालूम होगा, उसको आइडिया होगा कि किसी भी कब्रिस्तान में उसको दफनाने के लिए उसको रसीद कटा जाता है। 1000 का होगा, 2000 का होगा, 5000 का होगा, 11000 का होगा। यानी वहां का कमेटी तय करता है कि एक लाश को दफनाने के लिए 10,000 5,000 दिया जाता है, तभी रसीद कटता है, तभी आपको दफनाया जाएगा। हम लोग सोए हुए हैं, कहां सोए हुए हैं हम लोग? 29 तारीख को जो पटना में रखा है इसी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, कोई पार्टी के बैनर तले नहीं, हम सबको वहां मौजूदगी दिखाना चाहिए और इस लड़ाई में हम लोगों को भाग लेना चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट में अभी आस लगाए हुए हम लोग हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों का अगर राहत नहीं मिलता है तो आने वाला समय बहुत खराब होगा। इसीलिए दोस्तों,
हम तलवार से नहीं लड़ सकते, हम संख्या बल से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ताकत बन सकता है, वो है इल्म। अगर कलम से हम अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा जीत हो सकता है। इसीलिए हम लोग गौर कीजिए कि तालीम में हम लोग बहुत पीछे हैं, इल्म में बहुत पीछे हैं, हम लोग खोए हुए हैं। सिर्फ 10 बिल्डिंग बनाने से हमारा तरक्की नहीं होगा, हमारा 10 बीघा का प्लॉट लेने से हमारा तरक्की नहीं होगा। जब तक कि हम इस कानून में, इस हुकूमत में अगर हम हिस्सेदारी नहीं होंगे, तब तक हमारा कामयाबी नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि हम आईएएस भी बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, हाफिज़े कुरान भी बनेंगे, उलमाए दीन भी बनेंगे, तभी हमारा कामयाबी हो सकता है, तभी हम लड़ सकते हैं। क्योंकि हमको यहाँ इमामती भी करना है और हमको वहां जिला में आईएएस का कुर्सी भी संभालना है। इसीलिए भाइयों और दोस्तों, आज ये मकसद है, इस मकसद के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो समाज है, जो लोकल समाज है, हम लोग, आप अगर पैसा से मदद नहीं कर सकते हैं तो आप अपने बच्चे को यहाँ दे करके मदद कीजिए। जब अच्छे पढ़ाई होंगे तो दूर दराज से भी बच्चे को यहाँ हाफिज़े कुरान, उलमाए इकराम का यहाँ पढ़ाई होंगे। मैं दरखास्त करूंगा जो मदरसा के कमेटी, जो मकसद का कमेटी में जो भी लोग हैं, मैं दरखास्त करूंगा कि हमारे बच्ची, जो लड़की होता है, हमारा बच्ची को भी दीनी तालीम दीजिए। क्योंकि अभी का जमाना जो बहुत खराब हो चुका है, मोबाइल का युग चला हुआ है। अगर हमारे बच्ची को दीन का बात मालूम होगा, हदीस का बात मालूम होगा, शोहर का अधिकार मालूम होगा, बाप माँ का अधिकार अगर मालूम होगा, तो वो कभी भी बांटेंगे नहीं तो आज मोबाइल का युग में हमारे बच्चियां गैर कौम के साथ चले जाती है। कहाँ हैं हम लोग? गफलत में हैं। और आरएसएस वाले का जो है स्कीम है कि जो भी गैर कौम का बच्ची को लाएगा, आरएसएस वाले का ये है कि 6 लाख रुपया उसको दिया जाता है। हम लोग गफलत में हैं। इसलिए अपने बच्ची को भी तालीम दीजिए कि दीन मेरा क्या है, इस्लाम मेरा क्या है और हमको दुनियादारी क्या है। दुनियादारी जब तक हम दीन का पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक हम कुरान का पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक हम हदीस का पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हमारा इस्लाम के बारे में हमको जानकारी नहीं होगा। इसीलिए इतना ही कहूंगा, क्योंकि उलमा इकराम लोग पहुंचे हुए हैं, हाफिज़े कुरान लोग भी, उन का भी बयान सुनना है। बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है। इसीलिए हम इतना कहेंगे कि ये मकसद के माध्यम से आप लोग इस मकसद को आज अगर छोटी जगह पर खोला है तो आप लोग कामयाब करके दिखाइए, ताकि आपका नाम जिला लेवल पर हो, आपका नाम राज्य लेवल पर हो, आपका नाम। आज देखेंगे बहुत से बच्चे हमारा गुजरात पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत से बच्चे हमारे अहमदाबाद पढ़ने जाते हैं, बहुत से बच्चे हमारे बेंगलोर पढ़ने जाते हैं। अगर हमारे यहाँ तालीम अगर सही से मिलेगा तो किताब तो वही है, हदीस वही है, कुरान वही है। अगर सही पढ़ाई होगा तो यही हाफिज़े कुरान बनेगा, यही उलमा इकराम बनेगा। क्यों हम बाहर जाएंगे? यहीं से हम दीनी तालीम लेंगे। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहूंगा, क्योंकि हमको दिगल बैंक और सुकानदिगी सोमनी हाट से दिल से लगाव है। मैं भूल नहीं पा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि 2010 में 2005 से 2010 तक हमने आप लोग खिदमत करने का मौका दिया था। आप लोग एक बार नहीं 2 बार एमएलए बनाने का काम किया था हमको दिगल बैंक वालों ने। इसलिए वो दिन हम नहीं भूले हैं, हम दिल में रखे हैं आप लोगों को। आप लोगों को अगर 12 बजे रात में जरूरत पड़े तो तौसीफ आलम हाजिर है, चाहे वो किसी भी लड़ाई में भाग लेना पड़े। तौसीफ आलम कल भी उतना ही पावरफुल था, आज भी उतना ही पावरफुल है। अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए तौसीफ आलम 12 बजे रात में भी हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।